निषाद को भगवान ने गले से लगाया। अब तक उनका नाम राम था, और जब निषाद को गले से लगा लिया तब राम में भद्र जुड़ गया, तब उनका नाम राम भद्र हो गया। सोचिए बात। हम पर आरोप लगता है कि हम मनुवादी हैं। मैं फिर कह रहा हूं, मैं 13 फरवरी तक यहां रहूंगा। यहां से मैं 14 फरवरी को जाऊंगा, 13 को नहीं। तब तक जिसको जहां पूछना हो, मैं विनम्रता पूर्वक उत्तर देने के लिए तैयार हूं। इस बार हो जाए मंथन, निकल जाए अमृत योग। निश्चित हो कि जितनी सुंदर मानवता की व्याख्या मनु जी ने मनुस्मृति में की, उतनी सुंदर मानवता की व्याख्या दुनिया के किसी साहित्य में नहीं की गई। यही मैं कह रहा हूं। मनु जी ने कहा, अंग्रेजों ने तो कहा कि पहले हम लोग बानर से मनुष्य बने, पूंछ थी, अब पूंछ धीरे धीरे कम हुई। पर ये न तो विज्ञान मानता है न इतिहास। झूठ बोला अंग्रेजों ने। हम प्रारंभ से मानव हैं। जो भी मनु की जाति में उत्पन्न हुआ वो मानव है। मनु जी ने मानव के लिए 3 शब्द जोड़े। मानव 4, मानव, मनुष्य, मानुष और मनुज। इसका अर्थ यह है, किसे कहते हैं मनुष्य? आहार निद्रा भय मैथुनञ्च सामान्य में तत् पशुभिर्नराणाम् धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः। चारों क्रियाएं मनुष्य पशु दोनों की गई होती हैं। मनुष्य भी आहार लेता है, वो भी आहार लेते हैं, पशु भी। मनुष्य भी सोता है, पशु भी सोता है। मनुष्य भी डरता, पशु भी डरते हैं। मनुष्य के यहाँ भी स्त्री पुरुष का संयोग होता, पशु के यहाँ भी होता है। मैं तो खुलकर कहूं तो पशु के यहाँ कम होता है, मनुष्य उच्छृंखल है। तो इन दोनों में अंतर क्या है? एक ही अंतर है कि मनुष्य में धर्म है और पशु में नहीं है। अब वह धर्म सिखाया किसने? रामचंद्र दास जी। वह धर्म सिखाया किसने? भगवान मनु ने। ठीक से ताली बजाइए। वह धर्म मनु ने सिखाया। श्रुतियों में कहा गया, पर श्रुतियों का अर्थ सब नहीं जानते। वेदो खिलो मंत्र मूल, वेदो खिलो धर्म मूलम।
स्मृतिश्च स्मृतिश्चैव हि तद्विदाम आचारश्चापि साधूनाम स्वस्य च प्रियमात्मनः। संपूर्ण धर्म का मूल है वेद। वेदों का अर्थ जब न समझ में आए तो स्मृति, और फिर संतों का आचरण और मन की प्रसन्नता। इसलिए मनु ने बताया कि बहन और पत्नी का क्या अंतर होता है। पशु को तो नहीं पता है कि बहन में पत्नी में क्या अंतर होता है, पर हमारे संस्कारों में मनु ने बता दिया कि बेटे पत्नी ये है, बहन ये है। मनु ने कहा कि दृष्टि दोनों के ऊपर व्यक्त की जाएगी, पर पत्नी के चरण में, पत्नी के मुख पर दृष्टि जाती है और बहन के चरण पर दृष्टि जाती है। ये किसने बताया? ये मनु ने बताया। मनु ने धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः। बहुत स्थानों पर ऐसा होता है कि बहन कभी कभी पत्नी से सुंदर होती है, पर पुरुष की दृष्टि सुंदर होने पर भी बहन के चरण पर ही पड़ती है और पत्नी के मुख पर ही पड़ती है। ये बात किसने सिखाई? इन नेताओं ने सिखाई। कब? इन्होंने हमारे संस्कार में ये बात डाल दी है। कितना भी कोई मनुस्मृति जलाए और कितना ही कोई मनुस्मृति फाड़े, पर पुस्तक को फाड़ोगे ना, मनुस्मृति को मनु जी ने भारतीयों के मन के प्रत्येक परमाणु से जोड़ दिया है। जय श्री राम। अब तो प्रेम से कहो तो कब? अब राम कहने पर कोई जेल भेजने वाला अब यहां नहीं है। वो तो हम लोग काट चुके। वो दिन तो हमने देखा है। 1984 से राम जन्मभूमि के आंदोलन में हम जुड़े, सब कुछ देखा। पुरुष के डंडे खाए, जेल रहे, उच्च न्यायालय के कटघरे में आए और जजों के सामने साक्ष्य प्रस्तुत किए। मैंने राम जन्मभूमि के समर्थन में 441 बिंदु दिए थे। और जब खुदाई करवाई गई तो 437 बिंदु सही बिल्कुल यथार्थ निकले।